हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जलप्रपात के बारे में। जानेंगे जलप्रपात या झरना किसे कहते हैं। तो जलप्रपात उस स्थान को कहते हैं जहां कई अलग अलग नदियां का पानी एकजुट होकर पहाड़ की ऊंची चट्टानों से नीचे भूमि पर गिरता है, उसे जलप्रपात या झरना कहते हैं। अब जानते हैं जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है। जब एक धारा नरम चट्टान से कठोर चट्टान की ओर बहती है, यह पार्श्व और लंबवत दोनों तरह से होता है। प्रत्येक स्थिति में नरम चट्टान नष्ट हो जाती है और कठोर चट्टान वैसे ही रह जाती है। उसके ऊपर से एक जलधारा गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। अब जानेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में बराही नदी द्वारा बनाया गया है। यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर है। अगला है जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात। यह शरावती नदी पर है। जोग जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। यह कर्नाटक के शिवमोगा जिले में सागर तालुका में स्थित है। भारत का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है। अगला है धुआंधार जलप्रपात। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। यह जलप्रपात नर्मदा की धारा 50 फुट ऊपर से गिरती है, जिसका जल सफ़ेद धुएं की समान उड़ने लगता है। इसी कारण इसे धुआंधार कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात यूनेस्को द्वारा 20 मई 2021 को विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया है। अगला जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात। यह जलप्रपात झारखंड राज्य के रांची जिले में स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। यह 98 मीटर या कहे तो 322 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यह जलप्रपात कहाँ है? तो झारखंड राज्य में है। अगला है दूध सागर जलप्रपात। यह जलप्रपात गोवा और कर्नाटक के सीमा के बीच मंडोवी नदी पर स्थित है। यह भगवान महावीर सेंचुरी और मोलम नेशनल पार्क में स्थित है। इसकी ऊंचाई 310 मीटर कहे तो 1070 फीट है। अगला है गोकक जलप्रपात। यह जलप्रपात कर्नाटक के बेलगावी जिले में घटप्रभा नदी पर स्थित है, जो कई बार प्रश्न पूछा गया है। कपिलधारा जलप्रपात। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ पहला जलप्रपात है। कपिलधारा जलप्रपात कई बार इससे प्रश्न पूछ चुका है, इसलिए सभी जलप्रपात को जरूर ध्यान रखेंगे। आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो भारत के प्रमुख जो जलप्रपात है उसको लेकर के है। अगला जलप्रपात है सप्तधारा जलप्रपात। यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी पर स्थित सप्तधारा जलप्रपात है। यह जलप्रपात बोध घाट पहाड़ी से गिरते हुए क्रमशः बोध धारा, कपिल धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, वान धारा और शिवार्चन धारा नामक 7 धाराओं का निर्माण करता है। अगला है दसम जलप्रपात। यह कांची नदी का पानी लगभग 144 फीट की ऊंचाई से बहता है, जिससे एक शानदार झरना उत्पन्न होता है, जिसे दसम फॉल कहा जाता है। यह जलप्रपात रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर रांची जमशेदपुर मार्ग पर स्थित है। यह दसम जलप्रपात का असली नाम दासोम है। अगला है ककोलक जलप्रपात। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिहार के एग्जामिनेशन के लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण है। ककोलक जलप्रपात यह बिहार राज्य के नवादा जिले में स्थित है। अगला है राहतगढ़ जलप्रपात। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। राहतगढ़ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला जलप्रपात के बारे में जानेंगे। एना जलप्रपात काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर के समीप नर्मदा नदी पर स्थित है। प्रश्न पूछा जाएगा कि एना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है, या किस राज्य में कहे तो मध्य प्रदेश में। अगला है तालाकोना जलप्रपात। यह
जो जलप्रपात है आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में है। यह 270 फीट या कहे तो 80 मीटर की ऊंचाई के साथ तलाकोना आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला जलप्रपात है केम्प्टी जलप्रपात। यह काफ़ी मनमोहक और दर्शनीय जलप्रपात है। यह उत्तराखंड राज्य की मसूरी शहर के टिहरी गढ़वाल में स्थित है। मसूरी से इसकी दूरी 15 किलोमीटर है। केम्प्टी जलप्रपात की समुद्री तल से ऊंचाई 1364 मीटर है। यह जलप्रपात 4500 फीट से है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आते रहेंगे जो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।